आदित्य और लक्ष्य को समझा रहे ना, और जो दूसरा लड़का था उसको कहते हैं जो तुम्हारे दोस्त है तुम उनको समझा रहे, एक दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3D की वो डिस्टेंस फॉर्मूला लाएगा, और उसमें स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज में तो डिस्टेंस फॉर्मूला है बस। अभी वो बात नहीं है, बात देखिए हमारा जो केमिस्ट्री टेस्ट है वो भी सैटरडे से मेरा केमिस्ट्री को क्यों बात करता है? दो चैप्टर है थर्मो और वो क्या गया, क्या वो क्या गया केमिस्ट्री। अरे तू मेजॉरिटी तो वहाँ पे नहीं पढ़ता ना, कि एक ही बच्चा पढ़ रहा है, ये तो पढ़ता है वहाँ की पहचान है यार, दूसरे पे वो कराएंगे। ठीक है चलो कोलिजन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर ज़्यादा मतलब ये थोड़ा इजी है बाकी चैप्टर से, क्योंकि इसमें एक तो एक ही थ्योरम लग रही है, वर्क एनर्जी थ्योरम या मोमेंटम की इक्वेशन लग रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। और किसी किसी क्वेश्चन में वो फिर फोर्स वाली इक्वेशन भी लग जाती है। हाँ कहीं कहीं पे ऐसा होगा सर्कुलर वाला वो लग रहा होगा। हाँ अगर नहीं वाली है du by dx du by dy। अच्छा अच्छा आई कैप जे कैप। हाँ तो वो तो सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है, लगाना है। और कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना, दो बॉडी टकरा रही है, बस वही कोलिजन है। अब देखो कोलिजन को पहले क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासीफाई का मतलब कि कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, किस किस बेसिस पे हम इसको अलग अलग समझते हैं। तो पहला है डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी कैसे जा रही है। जैसे टक्कर हो रही है, टक्कर आगे पीछे से हो रही है या सामने सामने से हो रही है, कैसे, या फिर साइड से हो रही है। बस बस छोड़ दो। वेलोसिटी की डायरेक्शंस के बेसिस पे हम कोलिजन को क्लासिफाई करते हैं। पहला तो हो गया हेड ऑन कोलिजन। ये क्या होता है हेड ऑन का मतलब? हाँ या तो सामने सामने से टकरा रहा है और टकराने के बाद सामने सामने ही जा रहा है, मतलब एक ही लाइन पे चल रहा है, ये नहीं कि टकराया ऐसे और गया ऐसे। ऐसे टकरा गया। हाँ मतलब सारी वेलोसिटी एक ही लाइन में होती है, एक ही लाइन में होती है। लाइन से कोई भी बाहर चला गया तो फिर ये हेड ऑन नहीं होगा। हाँ ऑल द वेलोसिटीज, कोई भी वेलोसिटी हो टकराने से पहले या टकराने के बाद, वो सारी एक ही लाइन पे होंगी। ऑल द वेलोसिटीज आर अलोंग अ लाइन, एक लाइन में होती है। जैसे कि सपोज दो बॉडी है, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, तो ये इससे मान लो टकरा गया थोड़ी देर में, यहाँ पे टकरा गया है, ए और बी मान लो। तो ये टकराने के बाद भी सीधे चलने चाहिए, या ये वापस भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस आ जाए। आ जाओ आ जाओ। तो ये सारी वेलोसिटी एक ही लाइन में है। हाँ ऐसे भी हो सकता है, हाँ जैसे मर्जी ले लो। ये ले लो, इधर आ रहा है, बी के सामने से आ रहा है, टकरा गए, टकराने के बाद ये कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा मत समझना कि टकराने के बाद वापस जाएंगे, हो सकता है दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में चलने जाए, हो सकता है कि दोनों दोनों इधर चले जाएं। नहीं वो तो डिपेंड करेगा कि मोमेंटम में भी डिपेंड करता है, भारी भी तो हो सकता है कुछ। मान लो ट्रक आ रहा है, साइकिल आ रही है, ट्रक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, साइकिल उड़ जाएगी। तो वही चीज़ है।
कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ले लो, ए और बी, सपोज इधर ही चले गए, लेकिन यहाँ पे देखो जितनी भी वेलोसिटी है सब एक ही लाइन पे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा कोलिजन है, बस कोलिजन पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन होता है, जिसमें कि सारी वेलोसिटी एक ही लाइन पे होती है, तो उसको बोलते हैं हेड ऑन। ठीक है, ये तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि एक ही लाइन पे होती तो क्या होता है, ये मैं तो समझा रहा हूँ। अब ये हो गया। दूसरे टाइप का कोलिजन क्या होता है, ठीक है, हाँ, दूसरे टाइप का ओब्लिक कोलिजन हो गया, या तो हेड ऑन होगा तो ओब्लिक होगा। टकराने के बाद कुछ भी हो सकता है, बॉडी कहीं भी जा सकती है, एक इधर चली गई उधर चली गई, टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, ठीक है। तो ऑल द वेलोसिटीज ऐसे लिख लो, मतलब इसके अलावा जो भी कोलिजन होगा वो ओब्लिक ही हो जाएगा फिर। ऑल द वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग द लाइन। सपोज एक बॉल ऐसे जा रही है, एक बॉल ऐसे जा रही है, ए और बी, और उसके बाद यहाँ पे जाके कहीं टकरा गए, ऐसे ए और बी। अबे टकराने के बाद भी कहीं भी जा सकते हैं यार, इधर चलेगा या उधर चलेगा, जैसे मर्जी चलेगा। ये सब वेलोसिटी निकालना अभी सीखेंगे हम थोड़ी देर में, कि कैसे पता चलेगा कि टकराने के बाद वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कितनी वेलोसिटी से जाएगा, वो सब निकालना आना चाहिए। लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन से कोलिजन होते हैं, ठीक है। ये ओब्लिक हो गया क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है सब, कोई भी लाइन से भटक गया, ये वैसे तो लाइन में है ही नहीं कहीं, कोई भी लाइन में तो ओब्लिक ही हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल पीछे से टकरा रहा है लेकिन गया ऐसे, तो वो भी ऑब्लिक। ओब्लिक हो गया। जब भी कोई वेलोसिटी लाइन से अलग हो गई वो ओब्लिक हो गई, ठीक है। हाँ, तो अब पहले तो हमने देख लिया कि वेलोसिटी के बेसिस पे दो तरीके के कोलिजन होते हैं। अब देखते हैं मटेरियल के बेसिस पे भी होते हैं कोलिजन, कि लोहा लोहा टकरा रहा है, लो रबर रबर टकरा रहा है, या लोहा रबर से टकरा रहा है, क्या हो क्या रहा है, ठीक है। एक रबर की बॉल तुम ऐसे छोड़ोगे तो टकरा के हो सकता है ज़्यादा ना उछले, और स्टील की बॉल को छोड़ोगे तो हो सकता है बहुत ऊपर उछल जाए। स्टील की बॉल नहीं, रबड़ वाला तो चाहिए। हाँ, रबड़ कोई वाला ज़रूरी तो नहीं है, कोई कोई नहीं। ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल, मैं मतलब मटेरियल की बात कर रहा हूँ। वैसे स्टील की बॉल काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है, ज़्यादा उछलती है, ज़्यादा उछलती है। तुमको लग रहा है कि स्टील की बॉल, लोहे की बॉल को छोड़ूंगा तो वो तो गड्ढा कर देगी, क्यों, इतनी सी बॉल की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी सी छोटी सी बॉल नहीं होती साइकिल के अंदर जो बॉल छोटी छोटी बियरिंग बियरिंग बॉल्स, उसको तुम छोड़ोगे तो टकरा के काफ़ी ऊपर तक उछल जाती है, रबर की बॉल नहीं उछल पाती। कोई बात नहीं, लिख लो उसको, लिख लो। पीवाई क्यू करके देखा तुमने, शुरू किया नहीं किया? मैं असाइनमेंट ही कर रहा कितना किया? हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन में मैंने तो यही देखे, एक में आया था जिसमें कहाँ तक तीन पहुँचे? पढ़े जा रही होती हैं। एक पेज हो गया शुरू का, एक पेज हुआ, हाँ भाई, मैंने भी कर लिया। सारा कर लिया। मतलब क्वेश्चन बीच में हो ही नहीं बात, अच्छा अच्छा एक अच्छा। पेज तो था। तो अभी इसके बाद हम पहले वो असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ट्राई करके लिया, तुमने किया कुछ? क्या? एक भी नहीं किया? उसी वो तभी करे थे जब 5-6 क्वेश्चन असाइनमेंट के। तुम गाँव नहीं गए क्या? है? गाँव जाएंगे राजू है ना, कहे तो से ग्रहण, सोलर सोलर एक ग्रहण ग्रहण भाई हाँ ग्रहण हाँ, ये देख कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो कर लेने चाहिए अब तक। कोई बात नहीं, दिवाली वगैरह तो होती रहती है, पूरे दिन भर रात भर थोड़ी होगी। इतने दिन की छुट्टी थी, कुछ तो करना था।
अब तक तुमको खत्म कर लेना चाहिए था असाइनमेंट, जितना मतलब कोलिजन से पहले तक का। और पीवाई क्यू भी भेजा था, मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ तो करोगे उसका। तुमने क्या किया? मैंने तो 22 तक कर लिया। क्या कुछ नहीं किया? एक क्वेश्चन नहीं किया? क्यों नहीं किया? तुमने पटाखे फोड़े थे? यहाँ फोड़े थे घर पे, तो नहीं तो कहाँ फोड़े थे? घर पे था ये, यहाँ तो मैंने फोड़ा आया था इधर। मैं आया था तो भैया घर पे बुलाते हैं, ऐसा ही उनकी 8 से 9, इधर 8 से 9 ठीक है चलो कितने छोड़ो। बजे था? 8 से क्या खूब चले रात को 11:30 बजे। अच्छा ठीक है, देखो मटेरियल के बेसिस पे कि कौन सा मटेरियल किस मटेरियल से टकरा रहा है, तो उससे भी हम कोलिजन को क्लासिफाई करते हैं। तो वो मटेरियल के कुछ भी हो सकता है, रबर इलास्टिक, रबर स्टील, ये सीमेंट हो गया, कुछ हो गया, लकड़ी हो गई। तो तीन तरह के कोलिजन होते हैं। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? दोनों लचीले हैं। हमें तुमको बेसिक डेफिनेशन देना है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है। रबर और रबर की बॉल और लोहे की बॉल, कौन ज़्यादा इलास्टिक है? रबर रबर। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कांटेक्ट कर लेती है, इलास्टिक पोटेंशियल शेप ज्यादा चेंज कर लेती है। लोहे की बॉल ज़्यादा इलास्टिक, लोहा। हैं? हाँ, भैया कैसे कर रहे हैं? जो चीज़ कम दबती है या मतलब दबाना उसको मुश्किल होता है, वो ज़्यादा इलास्टिक। मैं बताता हूँ इलास्टिक का मतलब, बेसिक मतलब क्या होता है। तुम्हारा मतलब कॉमन सेंस में यही तो बोलते हैं, ये इलास्टिक दे दो, रबड़ दे दो। वो सबसे कम इलास्टिक है, सबसे कम। सबसे ज़्यादा इलास्टिक क्या होता है? जो कम से कम दबे। हाँ, जो कम से कम खींचे, कम से कम दबे, और दबे लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को जल्दी से पाले। जैसे कि स्टील की बॉल है, तुमने उसको ज़मीन पे मारा, वो दबी होगी और वापस अपनी पोजीशन पे आ गई होगी। कितनी देर लगी होगी? रबर से ज़्यादा या रबर से कम? रबर से कम। बहुत कम। रबर तो दबती है, पहले दिखती, स्लो मोशन में भी देखोगे ना, स्टील की बॉल तुमको पिचकती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन स्लो मोशन में रबर की बॉल को देखो, पिचक रही है फिर वापस आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, 1000 गुना ज़्यादा लगा देती है, 100 गुना तो ज़्यादा लगा देती है। तो इसका मतलब जो अपनी मतलब दबने के बाद अपनी पोजीशन को जल्दी से रीगेन, जितनी जल्दी अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले वो ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक इस ब्रह्मांड में क्या हो सकता है? डायमंड। बस, क्योंकि वो दबने के बाद बहुत जल्दी आ जाता, पता भी नहीं चलता वापस। ठीक है, और रबर बहुत कम। ये बात है। इलास्टिक में जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो इसमें कोई भी लॉस नहीं होता एनर्जी का, ये याद रखना है। ठीक है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब टकराने के से पहले और बाद में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो दोनों बराबर होगी। अगर इलास्टिक बहुत ज्यादा है। हाँ, देखो डायमंड भी इलास्टिक है लेकिन वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं। नहीं है। तो जो भी चीज़ दबती है वहाँ पे दबने पे सोचो, इमेजिन करो जब जैसे रबर की बॉल दब रही है तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में कहीं फ्रिक्शन विक्शन लग रहा होगा, कुछ तो लग रहा होगा ना। जब तुम किसी चीज़ को दबाते हो तो वो दबाने से ना वो गर्म हो जाती चीज़। ठीक है कि नहीं? क्यों होती है गर्म? क्योंकि उनके लेयर्स के बीच में जहाँ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो वो हीट भी जनरेट होती है, तो लॉस हो गया ना। तो जो चीज़ दब ही नहीं रही उसमें क्या लॉस होगा यार। तो इसीलिए जब इलास्टिक बोलते हैं, मतलब इस कभी कभी बोलते हैं इसको परफेक्टली इलास्टिक, तो समझ जाओ कि वो ऐसी चीज़ है जो दब ही नहीं रही है। वैसे तो ये एजम्पशन है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, यूनिवर्स में हर चीज़ दबती है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है मान लो परफेक्टली इलास्टिक, तो मान लो कि दो लोग बैठ गए। हाँ। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ कि प्रैक्टिकल केस में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो 99.99% इलास्टिक होती हैं, थोड़ी बहुत दबती हैं, तो उसमें क्या हम मान सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है कि नहीं? लॉस नहीं होता उनमें, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा दबेगी उसमें उतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मतलब दो बॉल्स अगर कोई अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से आ रही है, टकराने के बाद अगर इलास्टिक कोलिजन है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी सिस्टम की। पूरे सिस्टम की। हाँ, टकराने से पहले और टकराने के बाद। ठीक है, ये मतलब दोनों की अपनी अलग अलग सेम रहे ना रहे उसका कोई। सेम नहीं, सेम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सेम कैसे रहेगी? सेम भी रह सकती है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में हमारी मतलब बॉल्स ही हैं दोनों, जो दोनों बॉल टकरा रही है वो है। दूसरा इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में क्या होता है? लॉस हो जाएगा। हाँ बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लॉस होता है इसमें, सबसे ज्यादा लॉस होगा। इलास्टिक है ही नहीं, वो इनइलास्टिक नहीं इलास्टिक है ही नहीं, जैसे आटे की बॉल है, मार दिया खत्म हो जाएगी। आटे की रोटी बनाने वाला होता है ना, उसको दीवार पे मार दो चुक जाएगा वही। वापस तो नहीं आएगा ना, बस वही। ठीक है, इनइलास्टिक हो गया वो, है? कुछ नहीं करेगा, वहीं चिपक जाएगा ऐसे ही। हाँ तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक। कोई तुमसे बोल परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक एक ही बात है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लॉस होता है, जितना लॉस हो सकता है, जितना लॉस हो सकता है नेचर में उतना हो जाता है। मैक्सिमम न्यू कैरेटिक हमने फेंकी, जीरो हो जाएगी। जीरो नहीं, मैक्सिमम। मैक्सिमम लॉस अगर जीरो ही होनी होती तो मैं बोल देता ना कि सारा लॉस हो गया। है नहीं कैरेटिक है। हाँ तो फिर तो ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो, मैं बताता हूँ, एक डब्बा रखा हुआ है, गोली चलाई, गोली चली डब्बे में घुस गई, ये कैसा कोलिजन है? हेड ऑन हेड ऑन तो है, इनमें से कौन सा है? इलास्टिक। अरे डब्बा दब गया ना, इनइलास्टिक। डब्बा दब गया, वापस आएगा डब्बा? डब्बा तो दब गया, मतलब उसमें छेद हो गया, और छेद वापस तो नहीं आ गया ना, फिर इसका मतलब इनइलास्टिक है। क्योंकि गोली जब उसमें घुसी तो फिर वापस ही नहीं आई, तो इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। ठीक है, लेकिन डब्बा फिर भी चलेगा, नहीं चलेगा, रुक जाएगा। मतलब डब्बा रखा हुआ, तुमने गोली चलाई, गोली गई उसके अंदर घुस गई, डब्बा चलेगा कि नहीं? चलेगा। इसका मतलब लॉस तो हुआ लेकिन सारा लॉस नहीं हुआ। हाँ तो जीरो नहीं होगा कैरेटिक है। हाँ, तो लेकिन मैक्सिमम हुआ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मान लो कि गोली टकरा के वापस आ गई, इसका मतलब वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को रिगेन कर रही है टकराने के बाद, लेकिन उसमें तो कुछ कर ही नहीं रही है, उसके साथ ही चल रही है डब्बे। इनइलास्टिक में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतना ध्यान रखना है। इलास्टिक कोलिजन होगा तो तुम लिख सकते हो हाफ एम, जो भी है, वी स्क्वायर, पहले वाला। क्यों? अरे दो बॉडी है ना ये, इसकी मान लो V1 V2 जो भी मान लो, U1 U2 मान लो, तो हाफ एम M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की पहले और बाद में बराबर होगी अगर इलास्टिक होगा, ये तो नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी बराबर करने की किस में लगा सकते हो सिर्फ? और हाँ, इसमें नहीं लगा सकते, इसमें तभी लगाओगे जब तुम्हें पता होगा कि लॉस कितना है। सपोज उसने बोल दिया कि 20 जूल का लॉस हो गया, तो तुम बोलोगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 20। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। और तीसरा क्या हुआ, जो इनके बीच में हुआ कोलिजन, पार्शियली। एक तो इलास्टिक मतलब कोई भी लॉस नहीं हुआ, और इनलास्टिक मतलब मैक्सिमम लॉस, और एक इनके बीच में जो कि हर कोलिजन में डेली लाइफ में होता ही है। हाँ, इनके बीच में थोड़ा बहुत लॉस लॉस होता है, उसको बोलते हैं पार्शियली। पार्शियली इलास्टिक, इनलास्टिक जो मर्जी बोल दो, पार्शियली में तो बीच वाला। पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक, इसमें सम लॉस बोल दो, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो नॉर्मल सी बात। अब इसमें एक और चीज डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, हाँ, मतलब ये चीज सीबीएसई वगैरह में नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज करके ना क्वेश्चन आसान हो जाता है। मतलब सूडो फोर्स की जगह। हाँ, सूडो फोर्स से हाँ 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 हाँ, वही वही वैसे ही समझ लो। कभी कभी इसकी जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कर लोगे तो सही रहेगा। देखो पता क्या है,
जेई का एग्ज़ाम या जो भी आईआईटी का एग्ज़ाम हो रहा है तो पूरे भारत के बच्चे दे रहे हैं। उनके कोर्स में मतलब ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये सीबीएसई को ध्यान में रख के थोड़ी बनेंगे। ये तो बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, ये मतलब जितने भी बोर्ड हैं, तमिल बोर्ड हो गया, ये हो गया, यहाँ भी तो बच्चे हैं। तो उन सब का कोर्स का कॉमन जो भी होगा, मतलब मान लो कि सीबीएसई ने बोला इस बार 40% कोर्स कट गया। अब भैया उनको क्या मतलब, उनको तो बस अपना पेपर सेट करना है कि तुम्हें पढ़ा होना चाहिए, उनका तो कोर्स कट नहीं हुआ ना, तो तुमको सब कुछ पढ़ना है, ये समझ लो। यूनियन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुमको मतलब सारे सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ना है पीसीएम में। इस बार भी कुछ काट वाट रखा होगा, लाइक हाँ तो पढ़ो तुम बस। मैथ्स में बहुत कुछ काट रखा है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर कटवा दिया। ओ भाई 4 चैप्टर कट हुए। अबे पहले बुक में तो एक ही चैप्टर कट हुआ है। टोटल तो 4 हुए। दूसरी में एक ही टोटल तो 4 हुए। पता नहीं इतना इसलिए नहीं। जो भी है तुमको पढ़ना सब कुछ है। देखो मैं बताता हूँ, इसको समझो, ये अच्छी चीज़ है, मज़ा आएगा। ये सब तो कहानी थी, ये याद रखनी है, ठीक है। और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कैसे करते हैं, ये क्या बताता है, नेचर ऑफ कोलिजन यही बताता है, इलास्टिक इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक, इसके बारे में ये बताता है। मतलब इसकी वैल्यू देता है इस इक्वेशन। तुमको अगर ई की वैल्यू दे रखी है तो तुमको सीधा पता चल जाएगा कि ये इनमें से क्या होगा, और तुम उससे वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, रिलेशन कि टकराने के बाद वेलोसिटी क्या आ जाएगी, उसको डिफाइन करते हैं ई से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along common normal upon velocity of approach along common normal। common normal के ही along लेना है, इसको समझो ढंग से, ठीक है। बिना इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी अच्छी चीज़ है। सपोज एक बॉल ऐसे, ये है ए मान लो, दूसरी बॉल ये है, ये बी, ये इधर जा रहा है, कैसा कोलिजन होगा, हेड ऑन की ऑब्लिक, क्यों, हाँ हाँ ठीक है। मतलब ये है कि जैसे कैरम खेलते हैं हम, तो हमें गोटी इधर मारनी होती है तो थोड़ा साइड में मारते हैं ना, तो ओब्लिक ही हो गया। तो मान लो कि टकराने पे ऐसा हो गया, अब सपोज इसकी वेलोसिटी कुछ थी u1 और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ऐसे मान लो यार। एक मिनट, इसको पैरेलल क्यों नहीं जा सकते, नीचे की तरफ भागते भागते नीचे ही तो नहीं हो जाएगा, नीचे ही हो जाएगा या उतना ही डिस्टेंस में रहेगा। मान लो गाड़ी चल रही है, उसके बगल में एक और गाड़ी चल रही है, लेकिन थोड़ी सी हटके है, पूरी उस तरफ लेन में नहीं है, तो तुम चलते जा रहे हो तो वो उधर जाते जाएगी, तुम्हारे साथ ही तो रहेगी, तो टकराएगा नहीं है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, टकरा जाएगा ना। बस ये ठुक गई ना यहाँ पे, अब उसके हाँ, ठुकने के बाद तो कहीं भी जा सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ, टकराने से पहले कुछ वेलोसिटी है, टकराने के बाद भी होगी, कहीं जा रहा होगा यार, क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ कहीं जा रहा होगा भी, ये देखिए। तो हमको ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल, क्या मतलब है इसका, जहां पे वो टकराए वहां पे ये पॉइंट है, कॉमन टेंजेंट क्या होगा, ये कॉमन नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसी डायरेक्शन के अलोंग हमको ये वेलोसिटी लेनी है, टकराने से पहले और टकराने के बाद, इस डायरेक्शन में। मैं पहले इससे ना थोड़ा थोड़ा इजी वाला समझ लेते हैं।
मतलब ये तो प्रॉपर डेफिनेशन है। एक मान लो कि सीधी लाइन पे बॉडी चल रही है, बिल्कुल सीधी, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, ठीक है। U1 U2 टकरा गए, और उसके बाद अलग अलग भी हो गए, V1 V2 ले लो, ये भी सीधे पे चल रहे हैं सब, A और B, ए बी। अब ये क्या बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग, सेपरेट कब करेंगे, बॉडी सेपरेट कब करेगी, उनके बीच में डिस्टेंस कब बढ़ेगा, एक बार टकराने के बाद। टकराने के बाद ही बढ़ेगा यार, पहले तो टकराने के लिए उनके बीच में गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, तो वो तो अप्रोच हो गया ना, ये अप्रोच कर रहा है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, मान लो कि ये 1 से चल रहा है और ये 5 से चल रहा है, तो अप्रोच वेलोसिटी क्या हुई, 4। मान लो दोनों 1 1 से चल रहे हैं, अप्रोच तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, अप्रोच ही नहीं करेगा ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है इनडायरेक्टली, कि किस वेलोसिटी से अप्रोच किया जा रहा है, ठीक। तो अप्रोच वेलोसिटी समझ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, U1 माइनस U2, ज्यादा माइनस कम, क्यों, इसी वेलोसिटी से उधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा, ये नीचे आएगा अप्रोच वाला U1 माइनस U2। अब जब टकराने के बाद दूर जाएंगे, कौन जाएगा, ज्यादा तेज कौन जा रहा है, B2 जाएगा, तभी तो दूर होगा, वरना ये कैसे जा सकता है, तो फिर टकरा जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये दूर जाएगा कि नहीं, ये दूर जाएगा, तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, बस, जो ज्यादा है, ठीक है। E हमेशा पॉजिटिव रहता है, E की वैल्यू पॉजिटिव है हमेशा, या जीरो होगी, तो मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, ये है फॉर्मूला। लेकिन ये तो सिंपल केस है, अगर ओब्लिक कोलिजन हो रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, तो तुमको जो वेलोसिटी है टकराने से जस्ट पहले, कुछ तो होगी, ऐसा आ रहा होगा ना यार, ये आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचने वाला है उसके पास, तो उसकी वेलोसिटी कुछ तो होगी ना इधर, इसकी भी होगी, तो तुमको अलोंग कॉमन नॉर्मल के कंपोनेंट लेने हैं, हाँ, तो वो जो भी वेलोसिटी है अलोंग कॉमन नॉर्मल ही लेनी है टकराने से पहले, अप्रोच वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग लेनी है, ठीक है, बस इसको याद रखना है। लेकिन तुम ये देखोगे इसका ज्यादा यूज नहीं है, मतलब अच्छी चीज है ये, कोई अच्छा क्वेश्चन कोई आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए ना, हाँ, याद रहेगा, एक दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा बाद में, ठीक है, तो लिख लो उसको, कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लेनी है, अगर हेड ऑन हो रहा तब तो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, लेकिन ये जो V1 V2 है, जो वेलोसिटी होगी वो ये वाले डायरेक्शन में होगी, फिर उसका v cos और हाँ, वेलोसिटी तो कहीं भी होगी, लेकिन हमें उसका कंपोनेंट लेना है नॉर्मल के अलोंग, हाँ, ठीक। V1 V2 क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, टकराने के बाद अलोंग कॉमन नॉर्मल, और U1 U2 क्या, टकराने से पहले कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही। अब इसमें E की वैल्यू, ये भी चीज याद रखनी, E की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होती है, इसमें E 1 होती है, सीधा याद रखना है, इलास्टिक में E की वैल्यू 0 होती है, और पार्शली में क्या होती है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, हो गया काम, हाँ। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी, अब हम करते हैं पूरा फॉर्मूला निकालते हैं, टकराने पहले हेड ऑन की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्लिक बाद में करेंगे, पहले हेड ऑन। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे देखो, अगर मैं सिस्टम ले लूँ इसको,
या जिस मर्जी को ले लूँ, ऑब्लिक हो चाहे हेड ऑन हो, मैंने सिस्टम ले लिया ए और बी दोनों को, तो बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। मान लो फर्श पे भी चल रहे हैं, तो फर्श पे भी फ्रिक्शन नहीं है, एम जी और आर दोनों बराबर ही हैं, तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है। तो नेट फोर्स जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम नेट फोर्स जीरो है ना, हाँ तो मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा। हाँ कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट। अब चाहे कोई, अब देखो ये अगर इनलास्टिक कोलिजन होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कांस्टेंट रहेगा भैया। क्यों नहीं रहेगा? भैया कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें भी तो हाँ वही है यार, जब देखो ना यार, कोई कोलिजन कुछ भी हो, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। फिर अरे इनके बीच में फोर्स लग रहा है ना, वो दब रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो उनके बीच में ही लग रहा है, बाहर से सिस्टम तो। के अंदर ही लग रही है। इसका मतलब मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा अगर बाहर से फोर्स लग रहा तो कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो तुम ये इक्वेशन तीनों कोलिजन में लगा सकते हो जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है कि नहीं? हाँ, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि हमेशा लगा दिया, ये सोचना, ये देख लेना कि फोर्स जीरो होना चाहिए। मोमेंटम इज कंजर्व्ड in all collisions when external force is zero। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, ठीक है? जैसे मान लो कि मैंने दीवार में गोली चलाई, तब बताओ मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं? क्या भैया? दीवार पे गोली चलाई है, हम उसको बुलेट कंजर्व बुलेट रहेगा। और उसको सिस्टम में लें तब कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहेगा। किसको लोगे सिस्टम? मतलब सिस्टम आप बताना क्या है? तुम बताओ ना। क्या कहते हैं, गन तुम को, पूरी बताओ। गन को सिस्टम ले लेंगे तो कंजर्व कर सकते हैं किसी भी केस में? हाँ। किसको? मोमेंटम को। हाँ, मोमेंटम को कंजर्व हाँ। कैसे कर सकते हैं? कैसे? अगर हमने आपको गोली मान लो यार, और गोली गोली तो निकल गई ना, मैं तो पिक्चर में नहीं निकल गई। दीवार को कितनी बड़ी दीवार लोगे? जहाँ तक ये कनेक्टेड है, जहाँ से कनेक्टेड और वहाँ पे जहाँ पे कनेक्टेड है, पूरे जहाँ से भी जहाँ दीवार कनेक्टेड है वहाँ तो वहाँ भी तो फोर्स लग रहा होगा। दीवार को भी तो किसी ने रोक के रखा है। सपोज किसी ने प्लेट को पकड़ा हुआ है, तुम गोली चला रहे हो, अब प्लेट हिल नहीं रही है, तब क्या करोगे? किसको लोगे? तो मैं भी तो खड़ा हुआ, मेरे पे भी तो फ्रिक्शन लगेगा। जमीन को ले लेंगे। तो इस केस में तुम नहीं ले सकते, नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। दीवार, अगर तुमने दीवार को ले लिया, तो दीवार भी तो सीमेंट से जुड़ी हुई है, वहाँ पे फिर वहाँ से जर्क नहीं लगेगा, और कुछ कुछ लग रहा होगा फोर्स, जमीन लगा रही होगी, किस किस को लोगे यार? और जमीन को भी ले लोगे तो जमीन भी तो नीचे वाली जमीन से जुड़ी है। तो देखो, खुद ही देखो, यहाँ पे खुद सोचो, दिमाग लगाओ, गोली चली तो गोली का पहले मोमेंटम था, दीवार का तो कुछ नहीं था, अब गोली वहां पे जाके फंस गई, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम कुछ था और फाइनल जीरो हो गया, ये कंजर्व कहाँ रहा? तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए ना कि सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो कंजर्व तो तुम कर ही नहीं सकते इसमें। हाँ, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है? लिख लो लिख लो। ये आपने हाँ, बनाया क्या है ऐसे ही खाली टाइम में, जब बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मेरे पास टाइम मिल जाता है। वो समझाने के लिए बनाया, समझाने के लिए, वो समझाने, वो अरे वो हाँ, समझाने के लिए बनाया। 3D थोड़े दिनों पहले। थोड़े दिनों पहले हाँ। जब से भैया जब से हमारे तब से देख रहे हैं। अच्छा, तब से? नहीं, तब से नहीं होगा। नहीं भैया, बहुत पहले बहुत से। जब मैं पहले दिन आया था ना तब भी था, ये भी था और वो भी था। ये नहीं वो कह रहा हूँ, हाँ वही बोला। भैया, वही बहुत कह रहे पहले हैं, से। बहुत पहले से। ये मैंने नया लगा है, वर्ल्ड एक्सेस नहीं, ये भी पुरानी, ये भी कहाँ पे। भाई सब था, ये तीनों चीजें थी जो पहले दिन आया था तब से। अरे 3D में ना कुछ कुछ समझाने के लिए बनाना पड़ता है, 12th वालों के लिए। इसमें कुछ करंट दिख रहा है ना, करंट 12th का है ये। आई
ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम तो पूरा करेंगे ना। हाँ, पूरा क्या होता है? उसमें कुछ वो छुड़वा दिए ना। किसने छुड़वा दिया? मुझे कुछ नहीं पता किसने क्या छुड़वाया, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे आता है सब पढ़ा रहा हूँ। मैं जितना तुम्हारे काम का वो पढ़ा रहा हूँ। अब तुम्हें तो हो सकता है कि एक वेव ऑप्टिक्स, वेव्स, वो स्कूल वाले बोल रहे ये नहीं आएगा। ऐसे भी हैं, पिछले साल के बच्चों में देखा था, बोल रहे थे कि टीचर ने बोल दिया वेव्स नहीं आएगा, तुमने पढ़ा ही नहीं। उन्होंने भी नहीं पढ़ा। हाँ पढ़ा। नहीं नहीं, सीबीएसई वाले भी तो तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं। भैया उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है, सेंटर ऑफ मास इनका? सीबीएसई वाला। अरे तो अभी तो शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है ना। हाँ हाँ, वो तो है। उनका कोर्स तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जनवरी में खत्म हो जाएगा उनका कोर्स। अगर एंड में 1-2 चैप्टर बचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पूरा कोर्स बहुत लंबा है यार, एंड में 2 चैप्टर आते हैं, अच्छे से वो नहीं करते तो हमारा कोर्स तो तुम्हारे एग्जाम के बाद भी चलेगा, उसकी टेंशन मत लेना। कोर्स तो तुम्हारा मार्च के एंड में ही खत्म होगा, यही है। हैं? हाँ, क्योंकि स्टार्ट भी लेट हुआ है हमारा। नहीं, स्टार्ट तो सही, हाँ थोड़ा 1 महीना लेट हुआ है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक है, अब करते हैं। हाँ, क्या काटने का? चद्दर झाड़ने। अरे हाँ यार, धोने का टाइम हो गया, धोने का, धोना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं। देखो, हेड ऑन की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम जर्नल केस निकाल रहे हैं कि कोई इलास्टिक विलास्टिक हमको पता नहीं है, कुछ कुछ ई होगा और कुछ वेलोसिटी होगी, तो हम निकालेंगे कि टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। हेड ऑन, सपोज एक बॉडी है ए, ये थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, लेकिन इससे हम बहुत सारी चीज़ें समझ लेंगे एक ही फॉर्मूले से। देखो अभी एक बॉडी ए है, ये मान लो कि U1 से चल रही है, और उसके बाद ये दूसरी बॉडी बी, इसका मास M1 ले लो, इसका M2 ले लो, और ये चल रही है U2 से, और यहाँ पे जाके टकरा गए, ठीक है। अब ये टकराने के बाद चलने लगे V1 से और ये V2 से, सब एक ही लाइन में, M2 M1 A B A B। अब हमको V1 V2 निकालना है। U1 U2 मान लो दे रखा है और मास भी दे रखे हैं, और एक कोलिजन कैसा है वो भी दे रखा है, E ले लो, क्योंकि हमें पता नहीं इलास्टिक इलास्टिक क्या होगा, तो हम वो एंड में रखेंगे कि फॉर इलास्टिक E की वैल्यू 1। अब बताओ क्या लगाऊं? एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी? हेड ऑन में रहती है क्या? इलास्टिक किसने बोला? ये सिर्फ हेड ऑन है। तो मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम तो लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो मोमेंटम लगा लो M1 U1 प्लस M2 U2 M1 V1। बस बस। और कौन सी इक्वेशन लगाए? बताओ बताओ विशु, बताओ कौन सी इक्वेशन है, बताओ जरा कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक और इक्वेशन चाहिए ना। हाँ, तो कहाँ से आएगी बताओ? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो 0 ही है, लेकिन मान लॉस भी तो हो रहा होगा, कुछ पता ही नहीं है ना लॉस का। क्या करें भाई, बोलो। लॉस का नहीं पता ना हमको, अगर लॉस दिया होता कि इतना लॉस है, तब तो कर लो कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इक्वल टू लॉस। बोलो क्या कर सकते हैं? अरे एक रेस्टिट्यूशन नहीं है यार, ई की इक्वेशन नहीं लगा सकते अलोंग कॉमन नॉर्मल, तो लगाओ ना ई इक्वल टू बस। अब यहाँ से आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा बताओ? V2 माइनस E U1 माइनस E U2,
अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, कुछ कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। कर सकते इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दो, हैं। M ले लेंगे। इसको ऐसे लिख लो m1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको ऐसे लिख लो कि ये लो यार मल्टीप्लाई बाय m1, तो क्या आएगा M1 V2 माइनस e m1 u1 माइनस e m1 u2 इक्वल टू m1 v2 V2 माइनस M1 V2। कर दिया कि नहीं? m1 से M1 मल्टीप्लाई किया, इस वाले को इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है कि नहीं? अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, ऐड। क्या आएगा बता दो, क्या आएगा? अरे m1 v1 तो कट गया ना। M1 V1 हाँ, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, ये V2 बाहर और m1 प्लस m2 इंटू v2 इक्वल टू, अब यहाँ जाओ, यहाँ पे क्या हो सकता है, m1 u1 कॉमन ले लो, 1 प्लस ई, m1 u1 1 प्लस ई हो गया, और इसमें u2, हाँ u2 कॉमन आ जाएगा, प्लस u2 अब m1 और प्लस m2 को नीचे ले जाओ, आ गया v2। हाँ, तो m1 u1 1 प्लस ई, अभी v1 भी निकालना पड़ेगा, प्लस u2 अपॉन M1 प्लस M2। क्यों भाई, नहीं समझ में आया तो बताओ, कौन सा स्टेप? M1 plus M2। ये कैसे आया? हाँ। इन दोनों को, ये दो दिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दो इनके साथ, m1 v1 m1 v1 कट जाएगा कि नहीं? हाँ। अच्छा ठीक। बचा क्या, m2 v2 और m1 v2, इन दोनों को ऐड करोगे, कॉमन कुछ ले सकते हैं, तो m1 प्लस m2 बच गया, वही है, ये आ गया v2। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर दोबारा से इसके साथ ऐड। वैसे तो ये भी कर सकते हैं, v2 को उठा के इसमें डाल दो यार, यहाँ डाल दो, इस वाले में डाल दो, डाल दे, डाल देते हैं। चलो डालो, तो v1 क्या आ जाएगा, v2 प्लस ई u2 माइनस ई u1, सही है कि नहीं? ये सही है। हाँ, मतलब मैंने यहाँ से क्या किया, v1 इक्वल टू v2 माइनस ये जो भी है इधर, तुमको नहीं भी लिखना तो चलेगा, ये कोई कोई जरूरी नहीं है, ये बस इसके रिजल्ट जरूरी है। मैं बताता हूँ, जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुमको शुरू से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला तुम याद नहीं कर सकते, ठीक है? और ऑब्लिक हो गया तो काम और खराब हो गया, ये फिर फॉर्मूला और बड़ा हो जाता है, तो वो सब तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको बस ये याद रखना है कि मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ मोमेंटम की, और अगर ऑब्लिक हो रहा होता तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन मोमेंटम आएगा, और ई की वैल्यू अलोंग कॉमन नॉर्मल आएगी। क्यों? अगर नॉर्मल तुमको पता है, मान लो दो पत्थर हैं टेढ़े मेढ़े, ऐसे फेंक के मार दियो, क्या और क्या, जिसमें कॉमन, अरे सुनो तो सही, ई की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कुछ तो देंगे। हाँ कुछ तो दिया होगा, ई की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम्हें कॉमन नॉर्मल ही नहीं पता, ठीक है? हाँ, यहाँ पे v2 रख दो। अरे क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन करते हुए डर लगता है तो फिर ये v2 रख दो जरा यहाँ पे, m1 u1 1 प्लस ई प्लस u2 m2 माइनस ई m1, और फिर m1 प्लस m2 उसके साथ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, m1, एक मिनट, ई m1 u2 प्लस ई m2 u2 माइनस ई m1 u1 माइनस ई m2 u1, ये सारा आ गया एलसीएम लेने के बाद। ये अब देखो, इसमें ध्यान से देखो, कुछ कट रहा है क्या? ई m1 u1, ई m1 खोल लो फिर पता चल जाएगा, देखो v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस ई M1 U1 प्लस U2 M2 माइनस ई M1 U2 U2 जी बोल ले यार। प्लस ई m1 u2
और फिर प्लस EM2U2 डिवाइडेड बाय, हाँ ये देखो ये कट गया, और और कुछ नहीं कटा। EM1U2 प्लस E M1U2 एक माइनस का और एक प्लस का। यार ऊपर ये सबसे सबसे राइट ये साइड पे, हाँ, हाँ, ये और ये ये और ये दोनों, हाँ। हाँ ये कट गए, और बस ठीक है। तो V2 क्या आ जाएगा, V2 क्या आ जाएगा बताओ। अब थोड़ा सा ऐसा बना लो, M1U1, भैया हाँ बोलो, नहीं गलती हो गई। नहीं नहीं M2U2 इन दोनों में से कॉमन ले लो, M2U2 1 प्लस E, कोई बात नहीं, अगर गलती हो रही होगी तो रिजल्ट हमारे खराब आ जाएंगे, पता चल जाएगा। और क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, U1 M1 प्लस माइनस EM2 M1 माइनस EM2। तो देखो थोड़ा सिमेट्रिक सही आ रहा है, जहाँ पे M1 आ रहा था वहाँ पे M2 आ रहा है, U1 A1 प्लस ही वैसे ही आ रहा है, U2 की जगह U1 आ रहा है, सिमेट्रिक से आ रहा है, तो ठीक आ रहा है। अपॉन, हाँ ये आ गई वेलोसिटी का रिलेशन टकराने के बाद, ठीक है। लिख, कहाँ पे है, हाँ ये V1 है यार, ये V2 कैसे आ गया, लिखना है क्या, लिख लो लिख लो, थोड़ा सा लिख, पूरा ही लिखेंगे। नहीं लिखा भाई, पूरा शॉर्टकट से लिखता हूँ। नहीं इक्वेशन लिख लो, सॉल्व वॉल्व कैसे करना है ये सब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने एक वीडियो देखी थी भैया, हाउ हाँ टू मेक नोट्स। किसकी देखी थी? विशाल की। और अच्छी वीडियो पूरी देखो अभी तो देखा था मैंने पिछले टाइम वो। नोट्स भी देख बनाने का देखनी पड़ रही है। अरे वो होता है ना कि मतलब क्लास के टाइम नोट्स अरे यार भाई, क्या हो रहा कोई है बात, ऐसे छोड़ होता है। कोई बात नहीं। देखो ये है कि तुम कुछ भी करो, बस तुम ये सोचो कि बस मेरी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, मैं तो ये मेरे ज़्यादा नंबर आने चाहिए। अब तुमको कोई कोई ऐसे, स्कूल में क्या होता है ना, बच्चे बात करते हैं, अबे ये ना रात तक पढ़ रहा था, मैं गया था घर इसके, ये पढ़ता रहता रात भर। तो तुमको शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे होते हैं ना, अरे नहीं पढ़ रहा था यार, नहीं पढ़ रहा था, मैं तो शर्माने की जरूरत नहीं है, बोलो कि भाई मैं पढ़ रहा था, भाई मुझे पढ़ना है। क्यों होता है ना ऐसा ग्रुप में, भाई मैं तो पढ़ता, मैं तो बस एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ रहा था। ऐसा करते हैं ना, चौड़े होने के लिए करते हैं बच्चे, बेवकूफ है वो, या तो वो बेवकूफ बना रहे हैं। अगर अगर भाई कुछ अचीव करना है ना, मैं तो बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही पड़े रहो। नहीं तुमको मतलब ये है कि झूठ के सहारे जो कर रहे हो, हाँ मतलब करो मेहनत, कोई बात नहीं, कोई चिढ़ाए कुछ भी करे, बस करते रहो। हाँ ठीक है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो यार अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ मैं, बोलो ऐसे ही कुछ पढ़ने का मिल जाता है तो पढ़ लेते हैं। ये आपने स्पेस कैमरा लेसन के बारे में पता है? किसमें, हाँ 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 पढ़ा भी है। मैंने एक वीडियो देखी, उसने हाँ। बोला बाकी के लिए आगे वीडियो में आ जाएगा, और मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूँ उसके आगे की वीडियो का। किसकी वीडियो देखी, किसकी, यानी एक चैनल है वेरासिटी एंड करके कुछ है, अच्छा। उसने बता दिया, कह रहा मतलब इतनी सारी चीजें छोटी छोटी बता दिया, मैं कह रहा हूँ भाई आगे 2 दिन से वीडियो डाल सस्पेंस क्रिएट कर दिया। हाँ बहुत नहीं ये बहुत मैं बताता हूँ, पिछले साल का जो नोबेल प्राइज मिला था ना फिजिक्स में, किसको मिला था याद है, पता नहीं। किप थ्रोन को। इंटरस्टेलर मूवी सुनी है, हाँ हाँ इंटरस्टेलर, देखिए तो उसका जो बेसिक मतलब जो पूरे पिक्चर बनाने के पीछे जो दिमाग है वो इसका है, जो पिछले साल का नोबेल वाला था। 3-4 बार देखी पड़ेगी उसको नहीं लगे। नहीं तो उसका लेक्चर देखोगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि न्यूटन ग्रेविटी को कैसे समझाता है, और फिर आइंस्टाइन ने कैसे उससे अलग किया।
ऐसे में वो अलग बहुत ही अलग सोचता था, कुछ ज्यादा ही अलग न्यूटन ग्रेविटी को कैसे समझा, मतलब ऐसे नहीं कि एप्पल गिर गया ये हो गया भाई, बहुत पीछे की हैं? उसने बुक में भी लिखा था न्यूटन ने ऐसा कुछ एप्पल नहीं एप्पल होता। नहीं गिरा था, उसने सोचा था बस कि एप्पल गिरेगा। नहीं वो उस पेड़ पे सोच रहा था इस चीज के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। यार सोच वो 10 साल से रहा था, हाँ सडनली एप्पल गिरा, तब से लोग कहते हैं सडनली एप्पल गिरा नहीं, ये तो कहानी है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। 20 साल की मेहनत है ये, कोई एक एप्पल गिरने से नहीं आ गया, ये तो धीरे धीरे हुआ था। एप्पल गिरा को नहीं ज्यादा। नहीं लेकिन तुम उसका लेक्चर देखोगे ना तो तुमको असली फिजिक्स समझ में आएगी कि किस लेवल पे बात कर रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, वो अलग ही है। यहाँ पे क्या होता है ना, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो वो कहानी सुनाने लग जाते हैं, ये दिखाने लग जाते हैं लाइट जा रही है, ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है, वो बड़ी है, लेकिन बेसिक जो फिजिक्स है ना उसके अंदर, वो समझने के लिए तुम प्रोफेसर के वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। लेकिन फिर टाइम चाहिए ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, हम जैसे मतलब खाना लोग। खाते हैं कुछ तो कुछ हाँ ठीक है, चाहिए। हो गया, लिख लिया, इतना हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। दोनों डाल दिया, सब लिख लिया। हाँ ऐसे शॉर्ट नोट अरे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना। देख रहे हैं। क्या वीडियो है वीडियो तो इसने ले ली मेरी कॉपी में, ये यही तो मैं शॉर्ट नोट में तो मुझे लिखा ही अच्छा ठीक है, इधर जाओ, देखो मन में बनाया। दो वेलोसिटी आ गई हेड ऑन के लिए। अब हम केस लेते हैं, अगर पहला केस देखो, केस 1, अगर इलास्टिक कोलिजन है और दोनों का मास बराबर है, तब क्या होगा, ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका ना डायरेक्टली यूज हो जाता है, तो जो केस लिखवा रहा हूँ उसको तुझे याद भी रखना। ई की वैल्यू 1 तो 2mu2 इलास्टिक इलास्टिक हो गया, और m1 इक्वल टू, हाँ तो E1 होता है इलास्टिक में, रख के देखो जरा कितना आता है, U2 V2 बताओ, V2 बता दो कितना आएगा, 2m1u1 जल्दी बता दो, ऐसे ही हवा में कर लो। हम भी M1 0 ये 2m1u1 सही आएगा, m1u1 अपॉन m शायद M1 यहाँ आ गया और M1 m1u1 वहाँ हो अपॉन गया, 1 वहाँ पे कॉमन में आ गया 1 माइनस M1 M2 बराबर है ना, प्लस ई 1 माइनस ई दो में हो रहा है। हाँ फिर, हाँ तो ये आएगा m1u1 अपॉन m आएगा खाली से। अरे इलास्टिक कोलिजन में E कितना होता है, m1u1 अपॉन इलास्टिक कोलिजन में ई 1 डालो ना उसको, भैया m1u1 अपॉन यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे M कौन सा, मतलब दो m1 मास या है। m2 मतलब कोई भी तो कटेगा नहीं, नहीं भैया m1u1 अपॉन m, M हाँ किसका m से लेंगे, m कट जाएगा तो u1 बन गया। बराबर ही तो है सब, u1 प्लस 2 कितना आएगा, u1 इक्वल टू मतलब जो u1 पहले by वाले m, की u1 वेलोसिटी by थी m1, वो दूसरे वाले की बन जाएगी और u1 by m1, दूसरे वाले की u1 by m1, u1 by m1 अबे नहीं v2 equals to u1 आएगा, यार मैं तो समझ- v2 0 हो जाएगा। v2 equals to u1 अच्छा इधर देखो, E की वैल्यू 1 है, तो M इधर देखो, m कॉमन ले लेंगे, E कॉमन ले लिया M कॉमन मत लो यार, E की वैल्यू 1 है, M1 M2 बराबर है, तो कट 0 नहीं हो गया, 0 0 हो गया। ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या, ये 2m1 E की वैल्यू 1 है तो 2, अरे M ले लो यार, 2m u1 अपॉन 2m, 2m 2m कट गया, u1 by m1 भाई m कट गया ना, कट गया ना, v2 equals to u1 आ गया ना, ये 2m है हाँ और वो और ये भी तो 2 इंटू m है, अच्छा m भी कट गया। हाँ, m से m भी कट गया, ये कितना हो जाएगा, u1, v2 इक्वल टू u1 और v1 बताओ, ये u2 हो जाएगा क्योंकि वो 0 हो गया, तो v1 हो जाएगा u2, तो इससे क्या वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, बस, तो इस केस में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। अगर सेम मास है, हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक है, तो पहली वाली बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बॉल की इनिशियल दूसरी वाली वेलोसिटी दूसरी वाली की फाइनल बदल हो जाएगी, हाँ ये हो जाएगा, टकराने के बाद पहली वाली बॉल की वेलोसिटी वही होगी जो दूसरे वाली बॉल की टकराने से पहले वेलोसिटी थी, हाँ याद रखना, वेलोसिटीज देख लेंगे मिल जाएंगे, देखो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मत रहना, टाइम बर्बाद करोगे, ये खाली ही बैठे नहीं एक्सपेरिमेंट तुम करोगे तो 2 घंटे लग जाएंगे ना मैं खेलने जाता हूँ उसके चक्कर में। relax। हो गया, ये पहला कैसे याद रखना है,
velocities interchange after collision. आखिरी बार आ रहा है चला गया भाई हो गया भाई हो गया भाई अब तो अब बोल ही रही है इधर देखो केस 2 दूसरा केस अगर इनइलास्टिक कोलिजन है इनइलास्टिक तब क्या होगा एम और दोनों का एम सेम है एम भी सेम है मास वास कुछ नहीं है बस इलास्टिक E0 इनइलास्टिक E0 M1U1 प्लस एम टू यू हाँ अपन पे एम वन प्लस बस यही ठीक है और V2 V1 ये N2U2 प्लस M1U1 अपॉन M1 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ सही आ रहा इससे क्या पता चलता है वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी और कुछ और पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा एक बार बॉडी चिपक गई फिर अलग चिपक के चलती है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है एक बार बॉडी टकरा गई फिर वो अलग नहीं होगी ना अलग होने के लिए वेलोसिटी अलग अलग होनी पड़ेगी जो कि हो नहीं सकती चिपक गई सेम ठीक हाँ जो भी है एक डब्बे में गोली मारी और गोली उसके अंदर घुसी और वो दोनों चलने लगे जैसे मान लो कुछ लटका हुआ पेंडुलम से वो बॉक्सिंग मारने वाला होता है उसमें गोली चला दी गोली अंदर फंस गई और वो हिलने लगा जैसे किसी डब्बे के नीचे पहिए हैं और उसमें कोई बॉडी हाँ वही इनइलास्टिक में क्या होगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू M1U1 प्लस ये खुद ही देखो जरा मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं आ रहा डायरेक्टली अगर हमें पता चल जाए कि वैसे तो यहाँ से पता चल गया लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी अगर सेम है दोनों चिपक गए तो वहीं से आ जा रहा है वही मोमेंटम है M1 प्लस M2 कोई बात नहीं है याद रखना है कि इनइलास्टिक कोलिजन में हेड ऑन में क्या होता है दोनों बॉडी क्या होती है हाँ याद रखना इसको हाँ हाँ चिपक जाती है एक और केस लेते हैं तीसरा चलो अब तुम निकालो तीसरा केस कि M1 इज वेरी मच लार्जर देन M2 M1 बहुत बड़ा है M2 से M2 बहुत बड़ा है M1 बहुत बड़ा है M1 बहुत हाँ M1 बड़ा है बताओ क्या होगा फिर क्या वेलोसिटी होगी बता दो मैंने देखा है किसी भी एक को बड़ा कर लो अभी अभी कर रहा हूँ अभी ले लेते हैं माइंड में करते हो आप तो करो अभी कर रहा हूँ करो शॉर्ट नोट्स हाँ क्या हुआ पार्टी फंबल कर गया भाजी दो मार्क्स आ गए मैच इमोशनल डैमेज हो गया 2024 आंदा एंड में देखेंगे एंड में तो सही बात से गया पार्टी मेहनत करते रहो बस नंबर कम आए जैसे भी गए पढ़ते रहो इन सबसे ज्यादा कर अपनी गलतियों से सीखो मार्क्स नहीं आते क्योंकि गलतियां करते हो ना तुम तो घर पे जाके गलतियां देखा करो ना कि मैंने क्या गलती कर दी एनालाइज करना बहुत जरूरी है इन सबसे ज्यादा कोई परहेज करना होता ना सेल्फ ऑब्सेशन कहते ठीक है चलो ठीक है बताओ भाई क्या होगा निकालो अरे फॉर्मूला तो हटा दिया मैंने हैं फॉर्मूला देख लिया बस कुछ हाल चलो याद है फॉर्मूला थोड़ा सा लिखा है फॉर्मूला लिखा है हाँ ठीक है चलो बताओ क्या होगा केस 3 वह M1 बहुत ज्यादा था M2 को नेगलेक्ट कर देंगे M2 को नहीं है इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक है वरना ई के फॉर्म में आ जाएगा बहुत बड़ा सा आ जाएगा इलास्टिक है और M1 बहुत बड़ा है इसको बोलते हैं बहुत बड़ा एक बार बताओ M1 प्लस M2 किसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली M1 के बराबर मतलब मान लो कि 1000 किलो और 1 किलो लगभग 1000 ही हो गया और डिफरेंस भी बहुत जीरो हाँ मतलब 1000 ही हो गया यार बहुत जीरो क्या 1000 ही हो गया डिफरेंस भी M1 माइनस M2 अप्रोक्सीमेटली वो भी M1 अब लगाओ इसको E की वैल्यू 1 लगा के देखो कितना आ रहा है
बताओ बताओ क्या होगा। V2 की वैल्यू क्या आएगी बोलो। आ जाएगी, छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा। यही आ रही है 2u1 minus u2। यही आ रही है। 2u1 minus u2। अच्छा नहीं मैं बोल रहा हूँ u2 ही आएगा। और V1 क्या आएगा। V1 बता दो। वो u2 minus u2। ये आना चाहिए। देख लो एक बार, नहीं 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 ये देख तो लो। बता देता फिर उससे। अबे अपॉन में m1 नहीं तो आया। m1 से m1 कट नहीं गया। M2 तो 0 है ना। ठीक है, हाँ दिखाओ फॉर्मूला दिखाओ। ये है ना V2, ये हो गया 2 M1 तो M1 और ये M2 0 है तो E, ये माइनस, हाँ ठीक है M कट गया 2u1 माइनस m2u2 minus m2u1 U2 सही है। और ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई V1। भैया v1 आ रहा है 2m1u2 minus m2u1 upon m1। अरे मास को रखो ना, जैसे इसमें मास आ रहा था, नहीं आ रहा था ना। नहीं भैया ये आ रहा है u1 U1 ही आ रहा है। u1 आ रहा है सिर्फ वही u1 आ रहा है ना बस। 3u1 आ रहा है भैया। 3 कैसे आ गया। M2 अबे इसको काट देंगे ना m2 को। तो अबे कहाँ से कटेगा देखना m2 यहाँ पे M1 मैंने काट दिया। m1 minus m2 है। M1 अपॉन M1 कट पॉजिटिव का गया। m1 ही तो आएगा। m1 ऐड करेंगे। वैसे भी काट दिया। क्या हो गया, नहीं हो रहा क्या। पता नहीं भैया v1 तो मेरा आ रहा है v1 equals to 3u1। 3u1 हाँ भैया 3 आ रहा है। फॉर्मूला बताओ जरा। M2 नहीं भैया रुक जाओ। मतलब फॉर्मूला है v1 का m2u2 ब्रैकेट में 1 प्लस e फिर प्लस u1 ब्रैकेट में m1 माइनस em2 ठीक है। बाय m1 प्लस m2। अरे M2 बहुत छोटा है ना, कुछ है नहीं, पूरे को 0 कर दिया मैंने। M2 बहुत छोटा है, इसको 0 कर दो ना यार। उसको भी 0 कर दिया मैंने। ये भी 0 हो गया। इसको मैंने से ये लगभग M1 ही है और M1 कट गया, बचा गया 1। मैं तुमको बताता हूँ, देखो जैसे कि मान लो ट्रक आ रहा है तुम्हारे सामने, तुमने उस पर ऊपर बॉल मारी क्या होगा ट्रक को, क्या होगा, क्या होगा ट्रक को। कुछ नहीं होगा, लेकिन बॉल की वेलोसिटी में अच्छा खासा चेंज आ जाएगा। तो वो तो बॉल की वेलोसिटी है, लेकिन ट्रक की वेलोसिटी लगभग वही रहेगी। ठीक है, वैसा ही है, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है ना ट्रक का, तो लगभग ठीक है। चलो हो गया, काफी है आज के लिए, बहुत है। कौन सी मूवी 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 में तो कुछ भी सिखा दें। साउथ इंडियन मूवी हो गई। उसी को होता है उसमें वो हाथ होती है मतलब लोगों को हाथ बनाने की। जिनकी तू बात कर रहा है 2012-13 की फिल्म है। हाँ अब भी आगे आ गया भाई। हाँ तो उसी टाइम की फिल्मों की अरे आजकल भी ऐसे ही होता है यार। नमस्ते, होता है ऐसे ही है, लोग नहीं तो उछलते नहीं ना। मतलब कोई अच्छा स्टार है उसको कोई अच्छा डायरेक्टर है। अभी रिलीज हो गई भाई तो ट्रेलर रिलीज हो गई भाई, ट्रेलर तो देख